हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण वन वर्ड जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आज का हमारा पहला वन वर्ड है कि नो लॉन्गर इन यूज। ऐसी कोई भी वस्तु जो लंबे समय से क्या है, यूज में नहीं आ रही हो। ठीक है ना। तो उसके लिए वन वर्ड कौन सा वाला करेक्ट होगा? सबसे पहले है वर्ड है ऑब्सोलेट। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है जिसमें ओरिजिनल। ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन है गाइज आपका ऑब्सक्योर और चौथा है आपका ओरिएंटल। ठीक है ना। तो बताइए इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन होगा जो नो लॉन्गर इन यूज़ के लिए होगा। ठीक है ना। देखो गाइज, नो लॉन्गर इन यूज़ को अपन एक दूसरे वर्ड से बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं आउटडेटेड। ऐसी कोई भी चीज़ जो आउटडेटेड हो गई हो, जिसका अब उपयोग ना हो, तो यहाँ पर उसके लिए वन वर्ड होता है आपके ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है ऐसी कोई भी वस्तु जो यहाँ पर है जिसका जो अब यूज़ नहीं हो रहा हो। तो उसके लिए वर्ड लिख सकते हैं अपन, कोई भी ऐसी वस्तु जो आउटडेटेड हो गई हो, उसको लिए वन वर्ड आता है ऑब्सोलेट। कौन सा ऑप्शन आता है? ऑब्सोलेट। यानी कोई वस्तु जो लंबे समय से यूज़ में नहीं आ रही हो, उसके लिए वन वर्ड आएगा आपका ऑब्सोलेट। ठीक है ना। दूसरा वर्ड है ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब कोई वस्तु जो क्या हो, रियल हो, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, उसको ओरिजिनल बोलते हैं। ऑब्सक्योर का मतलब है गाइज ऐसी कोई भी चीज़ जो अनक्लियर हो। कैसी हो? अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो, उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। ठीक है ना। जो यहाँ पर क्लियर ना हो। और एक वर्ड है आप गाइज आपका ओरिएंटल। तो ओरिएंटल का मतलब ऐसी कोई वस्तु जो यहाँ पर ईस्ट से रिलेटेड करती हो। ठीक है ना। रिलेटेड टू ईस्ट, रिलेटेड टू ईस्ट। ऐसी कोई भी चीज़ जो यहाँ पर ईस्ट क्षेत्र से बिलोंग करती हो, उसको बोलते हैं ओरिएंटल। क्या बोलते हैं? ओरिएंटल। गाइज बढ़ते हैं हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है वन हु पजेज सेवरल टैलेंट्स। एक ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास तरह तरह के सेवरल का मतलब अनेक टैलेंट हो, अनेक यहाँ पर है टैलेंट हो, प्रतिभा हो, तो उसके लिए वन वर्ड कौन से वाला करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन है गाइज आपका वर्साटाइल। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है गाइज आपका वर्चुअस। दूसरा ऑप्शन है आपका वर्चुअस। थर्ड ऑप्शन है गाइज आपका वर्बोज। और फोर्थ ऑप्शन है आपका वर्चुअल। तो बताइए इसमें से कौन से वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज वर्साटाइल। वर्साटाइल का मतलब होता है एक ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास बहुत से क्या हो, टैलेंट हो, तो वो क्या कहलाता है आपका वर्साटाइल। वर्साटाइल को हिंदी में बोलते हैं बहुमुखी। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास सेवरल टैलेंट हो, अनेक टैलेंट हो, क्या कहलाता है गाइज? वो कहलाता है वर्साटाइल। दूसरा गाइज वर्ड है हमारा वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कैसा हो, गुणवान हो, जो मेरिटोरियस हो। मेरिटोरियस, तो वो क्या कहलाता है गाइज? मेरिटोरियस। तो उसको बोलते हैं वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो क्या हो, गुणी हो, बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हो। ठीक है। चलो उसके बाद में है वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो क्या हो, बहुत ज़्यादा बात, जो यहाँ पर है क्या, बहुत ज़्यादा बातें करता हो, उसको बोलते हैं बातूनी। इसके लिए वर्ड आने वाले एक तो बढ़ता है टॉकेटिव। क्या आता है गाइज? इसके लिए पहला वर्ड आता है एक टॉकेटिव। ठीक है ना। एक वर्ड आता है गेरुलस। क्या आता है? गेरुलस। सभी का अर्थ क्या होता है? ऐसा कोई भी पर्सन जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, उसके लिए बोलता है वर्बोज, टॉकेटिव और गेरुलस। उसके बाद में है नेक्स्ट ऑप्शन है अपना वाला वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या हो, रियल हो। अक्सर आपने कहीं पर पढ़ा होगा कि अपनी जो इमेज बनती है वो एकदम वर्चुअल होती है। अपने फिजिक्स में पढ़े होंगे। वर्चुअल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो कैसी हो, वास्तविक हो। क्या हो? वास्तविक हो, उसको बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब जो वास्तविक हो। ठीक है ना। जो हमें दिखाई दे रहा है वही हो। ठीक है ना, वो होता है वर्चुअल। ठीक है। चलो गाइज, आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ डिजीज। ऐसी कोई भी स्टडी जिसमें डिजीज यानी बीमारियों के बारे में अध्ययन किया जाता हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कौन से वाला सुटेबल वर्ड होगा। पहला वर्ड है गाइज एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी होता है ऐसी कोई भी स्टडी जहाँ से हम ये अध्ययन करते हैं ओरिजिनेट ऑफ वर्ड्स, यानी जहाँ से, कहाँ से जो वर्ड है वो ओरिजिन हुए। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ वर्ड्स यानी यहाँ पर है वर्डों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके लिए वन वर्ड आता है आपका एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी होता है कि अपने जो वर्ड्स है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? एटिमोलॉजी। ठीक है ना। दूसरा वर्ड है गाइज आपका एंथोलॉजी। एंथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ पोइम्स। ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ पोइम्स, कलेक्शन ऑफ पोइम्स। यदि यहाँ पर हम पोइम्स का एक कलेक्शन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाते हैं एंथोलॉजी। ठीक है ना। अगले वाला ऑप्शन है गाइज अपना न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी होते हैं स्टडी ऑफ नर्व्स। स्टडी ऑफ नर्व्स, स्टडी ऑफ नर्व्स क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। यानी तंत्रिका का अध्ययन होता है वो न्यूरोलॉजी कहलाता है।
और उसके बाद गाइज हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। चलो आशा करता हूँ कि गाइज आप तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अगला वर्ड वन वर्ड है वन हु अब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एक ऐसा व्यक्ति, अब्सटेन का मतलब है दूर रहना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अब्सटेन रहता हो किससे, अब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना। एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर है दूर रहता हो किससे, यहाँ पर है अल्कोहलिक से, ठीक है ना। अल्कोहलिक यानी अल्कोहल पीने से दूर रहता हो, तो उसके लिए वन वर्ड कौन सा वाला होगा करेक्ट, अच्छे से बताइए, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है गाइज आपका ड्रगिस्ट। पहला ऑप्शन है क्या, ड्रगिस्ट। तो यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर है DRUGGIST। ड्रगिस्ट का मतलब होता है गाइज ए पर्सन हु सेल्स ड्रग्स। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ड्रग को सेल करता हो क्या कहलाता है, ड्रगिस्ट, ठीक है ना। जो ड्रग को क्या करता हो, सेल करता हो, वो कहलाता है ड्रगिस्ट। इसका मतलब यह तो नहीं होगा, ठीक है। चलो दूसरा है टी2 टेलर, ठीक है ना। टी2 टेलर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो शराब या अल्कोहलिक जो नहीं पीता हो, इनसे दूर रहता हो, तो वो कहलाता है आपका टी2 टेलर, ठीक है ना। यानी जो अल्कोहलिक का ड्रिंक नहीं करता हो वो कहलाता है आपका टी2 टेलर, ठीक है ना। उसके बाद में गाइज अपने वाला नेक्स्ट वर्ड है क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो क्या हो, भोला भाला हो, नेव हो, ठीक है ना, इनोसेंट हो। कैसा हो, इनोसेंट क्या कहलाता है गाइज, उसका अर्थ है क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला, ठीक है ना, भोला भाला। ए पर्सन हु बिलीव्स ऑन एनीवन इजीली। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और पर आसानी से क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है, क्या कहलाता है गाइज, क्रेडुलस, ठीक है ना। उसके हमें इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल होता है कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ पर है ज्वलनशील हो, ठीक है ना, फायरेबल हो, ज्वलनशील हो, उसको ले आता है वर्ड आता है इनफ्लेमेबल, यानी जिसको आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं, ठीक है। चलो आज का अपना लास्ट वर्ड है ए पर्सन हु रन्स ए ब्यूटी पार्लर। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ब्यूटी पार्लर को चलाता हो, रन करता हो, तो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है गाइज अपना ब्यूटिशियन, ठीक है ना। चलो सेकंड ऑप्शन देखते हैं कैंपेन। कैंपेन का तो मतलब होता है अभियान, ठीक है ना। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्लीन इंडिया कैंपेन चला गया, तो कैंपेन का मतलब क्या होता है, अभियान, ठीक है। चलो उसके बाद में है गाइज अगला वाला वर्ड है बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब है एक ऐसा कोई भी पर्सन जो अनसिविलाइज्ड हो, असभ्य हो, गवार हो, ठीक है ना। तो उसके लिए वर्ड आता है गाइज अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड, या इसके लिए दूसरा वर्ड आता है आपके बारबरस, और एक वर्ड आता है सेवेज। सभी का अर्थ क्या होता है, जो असभ्य हो, गवार हो, ठीक है ना, उसके लिए आता है बारबेरियन, ठीक है ना। और नेक्स्ट वर्ड है गाइज अपना सिमेट्री। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ए प्लेस, सिमेट्री के लिए बनता है ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड। एक ऐसी जगह जहाँ पर डेड बॉडीज़ को क्या किया हो, दफनाया जाता हो, क्या कहलाता है, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। क्या होता है, कब्रिस्तान, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड और भी आता है जैसे ग्रेवयार्ड, ठीक है ना। ग्रेवयार्ड का मतलब ही क्या होता है, कब्रिस्तान। जैसे आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि यहाँ पर है RBC का कब्रिस्तान माना जाता है प्लिया तिल्ली को, तो उसी तरीके से सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान, और ग्रेव का मतलब भी क्या होता है, कब्रिस्तान। ऐसी जगह पर जहाँ डेड बॉडीज़ को क्या किया जाता हो, बरी किया जाता हो, दफनाया जाता हो। तो आशा करता हूँ गाइज यहाँ पर है आपको ये जो सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है नो लॉन्गर इन यूज़। ऐसी कोई चीज़ जो लंबे समय से यूज़ ना हो, और उसके लिए वन वर्ड आता है ऑब्सोलेट, ठीक है ना, जो आउटडेटेड हो गई हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अपना वन हु पजेस सेवरल टैलेंट्स। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास यानी तरह तरह के टैलेंट्स हो, तो उसके लिए वर्ड आता है वन वर्ड आता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब बहुमुखी, जिसके पास सेवरल टैलेंट हो, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन था अपना स्टडी ऑफ डिजीज। ऐसा कोई भी यहाँ पर है जिसमें डिजीज़ के बारे में अपन अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलो उसके बाद में अगला वाला वर्ड था वन हु अब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो एल्कोहलिक मादक पदार्थों से दूर रहता हो या उनका सेवन ना करता हो, वो कहलाता है टी2 टेलर, ठीक है ना। टी2 टेलर का मतलब आता है जो ड्रिंक ना करता हो, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन था अपना ए पर्सन हु रन्स ए ब्यूटी पार्लर। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ब्यूटी पार्लर को रन करता हो, क्या कहलाता है, ब्यूटिशियन। क्या कहलाता है, ब्यूटिशियन। तो गाइज आशा करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।